हाँ जी, तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप फॉल्स लैशेस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। सबसे ईजीएस्ट मेथड है। मोस्टली लोग जाते ही सैलून्स में इसीलिए हैं कि उनको लैशेस नहीं लगानी आती और लैशेस से ही आपकी आइज़ मेकअप एनहांस होकर निकलता है। अगर आइज़ मेकअप जितना मर्ज़ी अच्छा हुआ हो, अगर आपके लैशेस नहीं लगी होंगी तो आपका मेकअप अधूरा लगता है, आइज़ मेकअप टोटली अधूरा लगता है। तो अगर आपको आइज़ मेकअप करना आता है और आपसे बहुत मुश्किल से लैशेस लगती हैं, तो आज की जो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उससे आप इजीली अपनी भी लैशेस लगा सकते हैं और दूसरों की भी लैशेस लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आप लोग फॉल्स लैशेस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी आइज़ पे या किसी की भी आइज़ पे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर मेकअप क्लासेस लेनी है, प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस लेनी है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की मेकअप क्लासेस लेनी है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेकअप क्लासेस की, प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस की ऑल क्लासेस मौजूद हैं, ऑल वीडियोस मौजूद हैं। आप 1 से लेके 30th क्लास तक ईज़िली अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तो आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोगों को मेकअप का A to Z कुछ भी नहीं पता, तो मेरी जो जितनी भी प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस हैं उसमें A to Z एक एक चीज़, स्किन से लेके आपके मेकअप तक, ब्राइडल मेकअप तक, पार्टी मेकअप तक, सेल्फ मेकअप तक तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तमाम क्लासेस मैंने आप लोगों को दी हुई हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी प्रोफेशनल मेकअप सीख सकें या अपना ही मेकअप कर सकें, या आप लोगों को पता हो कि किस तरह से आपने बेस अप्लाई करनी है, या किस स्किन टाइप पे कौन सी बेस और कौन सी अंडरटोन्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप मस्ट जाके देखिए। क्लास 1 से, डे 1 से बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव क्लासेस हैं और क्लासेस को ज्वाइन करके मुझे मस्ट कमेंट करिएगा। हल्का सा इस तरह से स्मोकी आइज़ भी बना लेना, मतलब कि काजल एक जस्ट अपनी आईलेड पे इधर लगा लें, अपनी अपर लैश लाइन पे, और उसके बाद आप लाइट सी लैशेस लगा लें, तो आपकी आइज़ मेकअप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा नज़र आता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह की लैशेस दिखा रही हूँ। ये जो लैशेस हैं ये प्रॉपरली ब्राइडल मेकअप की लैशेस हैं, और ये जो सी है ये भी बहुत ब्राइडल मेकअप, मतलब कि बारात के मेकअप की या वलीमा के मेकअप की लैशेस हैं। और ये वाली जो सी लैशेस हैं ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ पार्टी वेयर, मतलब कि पार्टी मेकअप कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप कहीं जा रहे हैं गेट टुगेदर वगैरह पे या शादियों पे जा रहे हैं, अगर आप लाइट लुक चाह रहे हैं तो आप ये लैशेस अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली लैशेस लगा के दिखाऊंगी। और उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, लैश चाहिए, उसके बाद गम चाहिए। और गम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों को गम पता होनी चाहिए कि कौन सी गम यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं ST की गम यूज़ करती हूँ, चाहे मेरी ब्राइडल्स होती थी, ब्राइडल मेकअप करती थी या फिर मैं पार्टी मेकअप करती थी, मैं यही ST की गम मस्ट यूज़ करती थी। कोई भी आप यूज़ कर लें, क्रिस्टियन की या जो भी ब्रांड की आप यूज़ कर लें, वो नहीं चिपक पाती हैं, आपकी लैश बार बार उतरती है। तो ST की स्वीट टच की गम जो है वो बहुत ही फेबुलस है, बहुत अच्छी है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जितने साल ब्राइडल मेकअप्स किए हैं मैंने ये ही अप्लाई की है अपनी ब्राइड्स पे। इसके बाद आप लोगों को चाहिए एक छोटा सा मिरर। आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर का मिरर ले सकते हैं या जो भी आपके पास मिरर है, ईज़िली कन्वीनियंट, जो आपके हैंड पे ईज़िली आ जाए, आपने वो शीशा छोटा सा पकड़ना है। और उसके बाद आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, ब्रश की टिप होनी चाहिए। ब्रश की टिप हमने गम यूज़ करने में काम आएगी। इसके बाद जी ये मैंने लैश उतार ली है और मैं अपनी लेफ़्ट आई पे अप्लाई करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपनी आइज़ का साइज़ लेना है। लैश लॉन्ग होती है, आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंगली, अपनी आँख के अकॉर्डिंगली एक सीज़र लेनी है छोटी, और आपने अपनी लैश को कट करना है इस साइड से, आउटर कॉर्नर से। इनर कॉर्नर से कभी भी नहीं कट करते लैश को, आउटर कॉर्नर से कट करते हैं। 2 से 3 लैश के जो उनसे बंच से बने होते हैं वो आपके कट होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको कट किया हुआ है। यहाँ से आप आउटर कॉर्नर जो आइज़ का होगा वहाँ से ही आपने कट करना है। उसके बाद जी लैश अप्लाई करते हैं। मैं तो मोस्टली इसी तरह से अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब कि ये लैश पकड़ी और इस तरह से मैं अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन जो बिगनर्स हैं या आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे एक ड्रॉप, जस्ट एक ड्रॉप डालें लैश का। ये मैंने एक ड्रॉप डाला है
उसके बाद जो हमने ड्रॉप डाला है वही ड्रॉप मैंने एक ब्रश की टिप ली है और ये गम मैंने ब्रश के जो एंड है उस पर अप्लाई कर ली है और यही गम मैं अपनी लैश पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तो वो गम चिपकती नहीं है आइज़ पे और आपकी लैश फिर चिपक ही नहीं पाती, बार बार उतरती है, चाहे वो आउटर कॉर्नर हो या इनर कॉर्नर हो। ये देखें ये अप्लाई हो गई है। अब इसको हम 2 से 1 मिनट के लिए या 45 सेकंड के लिए हम इसको ड्राई करेंगे। इस तरह से एयर ड्राई करना है और उसके बाद आपने अप्लाई करनी है। ये गम ड्राई हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने कॉम्पैक्ट पाउडर का मतलब कि ये जो छोटा शीशा है आपने इस तरह पकड़ना है, बिल्कुल नीचे कर लेना है। आँख को बिल्कुल नीचे करके आपने इस तरह से अप्लाई करनी है। लेफ़्ट आई पे मैं लगा रही हूँ। कोशिश करिएगा जब भी आप गम लगा रहे हैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे अच्छे तरीके से लगाइए। इस तरह से लैश अप्लाई करेंगे अपनी आँख को नीचे करके और शीशे की मदद से, तो आपकी विदिन अ सेकेंड्स लैश चिपक जाएगी। और ब्रश की मदद से आपने इसको बिठा देना है। इस तरीके से आप आँख को बंद करें और ये जो ब्रश की टिप है इससे गम आपने क्लीन करके फिर अप्लाई करना है। मतलब कि इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपकी लैश बिल्कुल स्टिक कर जाएगी और आपकी लैश उतरेगी ही नहीं। तो हाँ जी गाइज़, ये देखें लैशेस लग चुकी हैं। और जब आपकी लैश लग जाए आपने इस तरह से पकड़ के उसको अपनी जो रियल लैशेस हैं उसके साथ इसको आपने प्रेस करना है फॉल्स लैशेस को। ये अच्छी तरह से स्टिक हो गई हैं और गैप भी नहीं है। अभी मैंने मस्कारा नहीं लगाया, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल बराबर हो गई हैं। जब आपने लैशेस लगा लेनी है तो आपने ये जो इनर कॉर्नर है इसको आपने थोड़ा सा डार्क कर लेना है काजल की मदद से या आईलाइनर की मदद से, ताकि आपका गैप नज़र ना आए, फील ना हो आपका गैप। इस तरीके से जब प्रॉपर आइज़ मेकअप हो जाता है फिर आपकी आइज़ बिल्कुल प्रॉपर नज़र आती है। इस तरह से जब आप लोअर लैश लाइन पे और अपर लैश लाइन पे भी काजल अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद जी हम इस पे मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। हमारी लैशेस लग चुकी हैं, आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त डिफरेंस आया है और विद इन अ सेकेंड्स लग गई हैं। आपने भी इसी तरह से अप्लाई करके मुझे कमेंट में मस्ट बताना है कि कैसा लगा आप लोगों को ये टिप लैशेस अप्लाई करने की। अपने दूसरों के तो इजीली हम अप्लाई कर लेते हैं लेकिन अपने अप्लाई नहीं कर पाते, तो इस तरह से आप इजीली अप्लाई कर लेंगे अपनी लैशेस भी। और ये हमने मस्कारा अप्लाई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है लैशेस। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को आइज़ मेकअप भी मस्त सिखाऊंगी, स्मोकी आइज़ मेकअप। सो मस्ट स्टे ट्यून्ड। अगर आपने स्किन की वीडियोस देखनी है या फिर आपने मेकअप की वीडियोस देखनी है तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।